Please welcome to my YouTube channel Quick Learning Online Academy. This is the third part of the erstwhile state of Jammu and Kashmir lecture series. So चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको कि अगर हम बात करें जो कि erstwhile state of Jammu and Kashmir था हमारा, उसमें चार प्रिंसिपल रिवर्स थे: इंडस, झेलम, चेनाब एंड रावी। क्योंकि अब हमारी जो स्टेट है वो दो यूनियन टेरिटरीज़ में बाइफरकेट की गई है। तो अब जो इंडस है वो यूटी ऑफ लद्दाख में पाई जाती है और उससे फिर वहाँ से गिलगित बल्चिस्तान और पाकिस्तान से होकर फिर अरबियन सी में जाके गिरती है। तो हमारी जो समर कैपिटल थी वो थी श्रीनगर। अगर हम बात करें विंटर कैपिटल तो वो जम्मू थी और कंसिस्टेड ऑफ 22 डिस्ट्रिक्ट्स। 10 कश्मीर वैली के थे, 10 जम्मू डिवीजन के थे और 2 लद्दाख के थे। इट हैज़ 4 जियोग्राफिकल जोन्स: सब माउंटेन्स एंड सेमी माउंटेन्स, प्लान्स नोन एज, जिनको हम कंडी और ट्राई बेल्ट बोलते थे, द शिवालिक रेंज, the high mountain zone constituting the Kashmir Valley, Pir Panjal Range and its offshoots including Doda, Poonch and Rajouri districts and part of Kutwa and Udhampur districts, and the middle runs of the Indus River comprising Leh and Kargil. So the climate varies from tropical in Jammu. जो ये क्लाइमेट है, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस जो डिफरेंट जोन्स में पाई जाती है। आपको याद रखना है कि जम्मू में कैसा पाया जाता है क्लाइमेट और यहाँ पे कश्मीर में कैसा है और लद्दाख में कैसा है, आपको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन में इस पर क्वेश्चन बनता है। सो द क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल इन द जम्मू प्लान्स टू सेमी आर्कटिक कोल्ड इन लद्दाख विद कश्मीर एंड जम्मू माउंटेनियस ट्रैक्स हैविंग टेम्परेट क्लाइमेट कंडीशन। सो द एनुअल रेनफॉल ऑल्सो वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। तो ये रेनफॉल कितना होता है, कहाँ पे कितना होता है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे कम बारिश अगर हम देखें लेह में होती है 92.6 मिलीमीटर। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, वो जम्मू में होती है 1115.9 मिलीमीटर। तो दरमियानी बारिश श्रीनगर में होती है 650.5 मिलीमीटर। सो ये आपको पता है कि जो हमारी JNK है वो कल्चरली रिच है। So the state is geologically constituted of rocks varying from the oldest period of the Earth's history to the youngest present-day river and lake deposits. The state, like old times now, also is rich in art, culture, and history, and in archaeological and historical sites reflecting a glorious past. While Kashmir is said to have the oldest recorded history in the world, Jammu and Ladakh also find mention in the ancient history. जैसे हमें पता है यहाँ पे बरज़ोहामा की जो साइट है वो भी पाई गई थी। यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड की गई थी कनिष्क के टाइम पे। वो भी आपको पता है क्योंकि वो भी एंशंट हिस्ट्री का पार्ट है। तो ये आप देख सकते हैं मैप हमारे JNK का। ये है गिलगित बल्चिस्तान ऊपर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहाँ से अक्साई चीन और फिर जम्मू जो कि इंडिया के पास है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। तो यहाँ पे अगर हम जो बॉर्डर हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं उसको हम LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो हम चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये आप देख सकते हैं। द erstwhile state shared at 221 kilometer international boundary with Pakistan in the Jammu region and 365 kilometer with China. Along Ladakh, the line of control which divides the Indian and Pakistan parts of Jammu and Kashmir was 1001 kilometer long border, Jammu 205 kilometer, Valley 460 kilometer, and Ladakh Siachen area 336 kilometer. The erstwhile state border with China was 465 kilometer long. The Chinese held territory is called Aksai Chin, meaning uninhabited. So आपको पता है जो चाइना के पास है उसको हम अक्साई चीन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपील्ड द स्पेशल स्टेटस अकॉर्डेड टू erstwhile state of Jammu and Kashmir under Article 370 of the Indian Constitution in 2019, the Parliament of India passed the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, which contained provisions that dissolved the state and reorganized it into 2 union territories, Jammu and Kashmir in the west and Ladakh in the east, with effect from 31st October 2019. बाकी इसके लिए अलग से एक चैप्टर आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये हम सबको पता है कि 2019 में हमारी JNK को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बाइफरकेट किया गया था और फिर जो वो इफेक्ट आया था 31 अक्टूबर 2019 में। तो ये हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर। तो अभी के लिए आप इतना याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें erstwhile जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फ्लैग की, ये एक ओनली स्टेट थी इंडिया की जिसको अपना फ्लैग था। तो द फ्लैग इज़ अ नेटिव फ्लैग ऑन ए रेड बैकग्राउंड विच इज़ अ सिंबल ऑफ लेबर। 3 वर्टिकल स्ट्राइप्स इन द फ्लैग रिप्रेजेंट्स 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स ऑफ द erstwhile स्टेट। JNK स्टेट एम्बलम की बात करें, द स्ट्रिप्स इन द JNK स्टेट एम्बलम रिप्रेजेंट्स द कल्चरल रीजन्स ऑफ द स्टेट जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख। द प्लॉग्स एंड द 2 ears of corn represents the majority of the state population. The lotus in the center stands for the purity and knowledge. The new union territory of Jammu and Kashmir has not as yet adopted a distinct symbol for official use and instead uses the word Government of Jammu and Kashmir on official document either alone or in conjunction with the national emblem of India. So स्टेट फ्लावर की बात करें, ये हमने डिस्कस किया है जो कि हमने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो अपलोड की है अपने YouTube चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। हम स्टेट ट्री जो है हमारी चनार, जिसको कश्मीर में बोन कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है प्लेटेनस ओरिएंटल्स और ओरिएंटल प्लान इसको कहते हैं। डेसिडियस ट्री है ये, तो ये भी आपको याद रखना है। स्टेट एनिमल के बारे में हमने बात की है और यूटी बर्ड के बारे में भी बात की है हमने, वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नोट द erstwhile स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैड ब्लैक नेकेड क्रेन, इसके बारे में हमने भी डिस्कस किया है दूसरे वीडियो में भी। तो अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आई है, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बने रहिए हमारे साथ जब तक हम अगला वीडियो अपलोड करते हैं। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।